अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं हमने 9th क्लास की मैथ शुरू की हुई है न्यू सिलेबस अर्निंग। हमारा आज का टॉपिक एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4 तक है। तो चलिए देखिए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन एक्सरसाइज करने से पहले मैं कुछ थ्योरी है जो आपको समझाना चाहता हूँ। तो वो हमारे पास क्या है, देखिए हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर। हम एप्लीकेशन यानी रियल नंबर को कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास साइंस में इस्तेमाल करते हैं, इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम इसको हेल्थ में इस्तेमाल करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपकी बुक में दी हुई हैं हम इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 यूनिट हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। तो वो यूनिट कौन से हैं? सेल्सियस पहला यूनिट हमारे पास सेल्सियस, दूसरा केल्विन, तीसरा फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस जो कौन सा यूनिट है जो हम आमतौर पर अपनी डिग्री को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यानी एक गर्मी में यूनिट देखते हैं जो हम डिग्री देखते हैं कि आज इतनी डिग्री पर गर्मी है, इतनी डिग्री पर सर्दी है, जो हम आमतौर पर यूनिट इस्तेमाल करते हैं डिग्री, तो वो हमारा सेल्सियस होता है। और केल्विन और फ़ारेनहाइट ये बाहर के मुल्कों के लिए इस्तेमाल होता है। तो देखिए हमारे पास इसको मेन चीज़ें इसकी कन्वर्जन जो हमने सवालों में करनी है। देखिए हमारे पास अगर सेल्सियस दिया हो तो हमने केल्विन में लेना है, तो हम सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे तो वो हमारे पास केल्विन में आ जाएगा। इसी तरह अगर हमने सेल्सियस में दिया हो और सॉरी सेल्सियस फाइंड करना हो और फ़ारेनहाइट दिया हो, तो हम क्या करेंगे 5/9 इंटू 5 - 32 डिग्री ये करेंगे। अगर हमारे पास सेल्सियस दिया हो तो हम फ़ारेनहाइट में फाइंड करना है, तो हमारे पास F इंटू ये आ जाएगा समथिंग फार्मूला। इसके अलावा हमारा मेन चीज़ जो है फार्मूला आज का टॉपिक वो है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट यानी कि मुनाफा इतने आपका, और लॉस यानी कि घाटा इतना आया आपको, नुकसान इतना हुआ है। तो देखिए प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब ये हमारे पास एसपी माइनस कॉस्ट प्राइस सीपी। तो सेलिंग प्राइस यानी जिस रेट पे हम बेचेंगे वो, और कॉस्ट प्राइस जिस पे मैंने खुद खरीदी थी वो। तो अगर हमें इस प्रॉफिट का परसेंटेज मालूम करना हो इतने परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो वो हमारे पास होता है P/CP मल्टीप्लाई 100। तो ये हो गया। इसी तरह लॉस का हमारे पास आ जाता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस सीपी माइनस एसपी, लॉस परसेंटेज अगर फाइंड करनी हो तो लॉस ओवर सीपी मल्टीप्लाई 100। ये थे हमारे पास एप्लीकेशंस ऑफ रियल नंबर और कुछ कन्वर्जन और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। तो अब हम चलेंगे अपने आज के क्वेश्चन की तरफ जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। देखिए हमारा पहला सवाल 1.3 का वो है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42। जो हमारे पास इसमें मेन चीज़ है वो है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव बिल तरतीब। इसका मतलब एक तरतीब के साथ चलते आ रहे हैं 3 नंबर और उसका सम हमारे पास 42 है। तो हमने वो नंबर फाइंड करने, अब कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सवाल है, थोड़ा सा बस माइंड घुमाना पड़ता है। देखिए हमारे पास द सम ऑफ, हमने सम फाइंड करना है इस चीज़ का, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसका सम हमारे पास 42 है। अब हमने वो नंबर फाइंड करने हैं, कौन से नंबर हैं देखिए। लेट कर लें आप हमारे पास इंटीजर्स कौन से हैं। फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया x। इसी तरह सेकंड लेट कर लें आप x+1। अब x+1 क्यों किया, क्योंकि कंसेक्यूटिव है बिल तरतीब, पहले x है फिर +1, फिर अगर आप थर्ड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x+2। एक और ऐड कर देंगे, एक तरतीब के साथ चलते आ रहे हैं कंसेक्यूटिव का यही मतलब है। अब हमने क्या करना है, वही बात क्या है हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देते हमारे पास क्या है, हमने सम लेना है इन 3 का। तो हमारे पास क्या आता है सम x+1 x+2 इंटू इस एक वाला था 42, तो वो लिख लिया हम। अब ये ax 2x 3x आपस में ऐड हो गए 3x, 1+2 3 इक्वल टू 42। ये 3 इधर आए नेगेटिव हो जाएगा, 42 माइनस 3 3x, तो ये 39x, ये इधर आए डिवाइड हो जाएगा 13x आ गया हमारे पास। पहला इंटीजर जो हमारे पास आया वो है 13।
इसी तरह अब हमने दूसरा देखना है तो क्या करेंगे, हम एक्स इधर पुट कर देंगे, यानी इसे इन हमारे पास आ जाएगा एक्स अगर हम पुट करें 13+1 सेकंड हमारे पास 14 और थर्ड देख लें हमारे पास 13+2 15। तो ये हमारे पास तीन इंटीजर्स आ गए जिसका सम 42 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, वो हमें दी डायग्राम वो राइट एंगल डायग्राम है, वो राइट एंगल करती है ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी। जो हमारे पास इस लेंथ ए सी है तो वो हमारे पास इज अंडर रूट ये दी हुई है √3 + √5, यानी कि जो हमारे पास बेस है वो √3 + √5 दी हुई है। द एरिया ऑफ ए बी सी, और इसका एरिया भी हमें दिया हुआ है क्या 1 + √15, यानी इस पूरे एरिया हमें दिया हुआ है 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी इन द फॉर्म ऑफ a√b + b√5 वेयर ए बी आर इंटीजर, ए और बी इंटीजर्स हैं। तो हमने क्या फाइंड करनी है, यानी ए बी फाइंड करनी है, इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो हमारे पास हाइट फाइंड करनी है, एरिया का फार्मूला क्या है, देखिए हम सोल्व करते हैं इसको। क्या दिया हुआ है हमें, पहला बेस दी हुई है, ये बेस होगी हमारे पास √3 + √5 दी हुई है। इसके अलावा हमने और क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है या 1 + √15 ये दिया हुआ है। इसके अलावा हमने फाइंड किया करना है हाइट, यानी कि ए बी। तो ऐसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एरिया का फार्मूला होता है एरिया इंटू 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। ये फार्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। एरिया क्या हमारे पास 1 + 15 अंडर रूट, इसके अलावा बेस क्या है हमारे पास 1/2 एज इट इज। बेस इस जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे √3 + √5 मल्टीप्लाई हाइट, ये आ गया। अब हम देखिए ये हमारे पास इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जा डिवाइड हो जाएगा, यानी ये 2 × 1 + √15 ओवर √3 + √5, ये आ गई आपकी हाइट। वैसे तो यहाँ तक आपका आंसर है, लेकिन उसने हमें कह दिया ए फाइंड करना हमने इस फॉर्म में a√5 3 + b√3 5, इस फॉर्म में हमने फाइंड करना, तो वो ऐसे हो गए। देखिए हमने यहाँ तक पहुँच गए, तो अब हम क्या करेंगे, यानी ए हाइट आ जाएगी एज इट इज ए बी, तो 2 × 1 + √15 √3 + √5। तो जैसे हमने 1.2 में किया है, मेन आर्म होता है यानी कि जजर को खत्म करना है हमने नीचे वाले को। तो क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे हम √3 - √5 √3 - √5। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2 × 1 + 15 जजर √3 - √5 ओवर √3 होल स्क्वायर माइनस √5 होल स्क्वायर। ये फार्मूला बन जाएगा एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का, तो हमने वो फॉलो किया है। और ये अब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जो मैं इधर कर रहा हूँ 2 एज इट इज हमारे पास चलेगा 1 × √3 √3 1 × -√5 -√5, इसी तरह √3 × √15 ये आ गया। इसी तरह -√5 मल्टीप्लाई √15 -√5 √15 ये आ गया हमारे पास। और ये 3 जैसे से कैंसल, ये भी 2 कैंसल, तो हमारे पास क्या बचा 3 - 5। तो अभी से मजीद करते हैं हम 2, हमने क्या अन्य इस फॉर्म में ले आना है, तो हम ऐसा करेंगे जो √3 वाली है उसको अलग कॉमन और जो √5 वाली है उसको अलग कॉमन लेंगे। ऐसे जैसे इसमें √3 है कॉमन आ गया, तो क्या बचा इधर 1 और ये प्लस √15 ये आ गया, और माइनस इसमें देखिए ये कॉमन √5 कॉमन आ गया, माइनस
क्या बचा 1 प्लस √15, ये हमने कर लिया और ये हमारे पास -2 कैंसिल, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ये -√3 इंटू 1 प्लस √15, ये माइनस इधर मल्टीप्लाई भी होगा इधर भी होगा, यानी कि ये पॉजिटिव कर देगा √5 इंटू 1 प्लस √15। देखिए ये अब हमारे पास इस फॉर्म में आया, √ पहले हो या बाद में एक ही बात है क्योंकि मल्टीप्लाई ही हो रहा है। ये आ गया हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वो हमें अदर रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल है उसकी साइड्स की लेंथ दी हुई है हमें 2 प्लस एक लेंथ है 2 प्लस √18 एंड दूसरी है 5 - 4 ओवर √2 एक्सप्रेस, हमने इसका एरिया एक्सप्रेस करना है ऑफ रेक्टेंगल, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ a + b √, तो ये कैसे होगा, एक रेक्टेंगल है फॉर एग्जांपल हम इधर रेक्टेंगल बना लेते हैं, तो देखिए उसका यानी मतलब है ए हमें ये यानी ये लेंथ इक्वल होती है, ये दी हुई है और इसकी चौड़ाई ये दी हुई है, तो हमने इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया सिंपल ही फार्मूला है जैसे आप जानते हैं लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो देखिए हमारे पास एरिया का फार्मूला लगाएंगे हम, एरिया इंटू लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, तो हम ये पुट कर देंगे सीधा, क्या आएगी हमारे पास 2 प्लस √18 मल्टीप्लाई 5 - 4 √2, तो ये आप पुट करेंगे एरिया आ गया आपका, तो देखिए 2 × 5 10 और 2 × 2 × 4 ओवर √2, इसी तरह ये कंप्लीट हो गया, फिर हम करेंगे +5 × 18 √ -18 √4 ओवर √2 एरिया, ये आ गया। एंड मैंने आपको पीछे भी बताया बहुत से सवालों में, ये हमारे पास जो √2 की पावर होती है वो होती है हमारे पास 1/2, 1/2 का मतलब ये हमारे पास हाफ है, पूरी वैल्यू नहीं है, तो हम ये जो हमारे पास 2 है ये पूरी वैल्यू, हम इसको दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे ये आप देख लें ये 2 मैंने दो टुकड़ों में डिवाइड किया तो ये 2 ही बन जाएगा, तो ये किया और 4 ये एज इट इज़ आ गया, और इसी तरह 5 √ इसको हम 9 × 2 कर लें अगर, तो फिर भी 18 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, -9 × 2 4 ओवर √2, ये हो गया, 2 2 से कैंसिल, तो हमारा क्या आया 10
माइनस 4√2 प्लस 5। अब ये 9 जजर लें तो हमारे पास 3 आता है, तो ये इधर आ गया, बाकी क्या बचा 2 माइनस, इसी तरह इधर भी आप ऐसे लें और यहाँ क्या बचा 2, 4/√2, 2 से कैंसिल जजर से, और ये क्या आया हमारे पास 10 माइनस 4√2 प्लस 15√2, तो ये क्या आया 3 कैंसिल, 3 × 4 12 माइनस, तो देखिए 10 माइनस 12 माइनस 2 माइनस 4√2 प्लस 15√2, तो हमारे पास क्या आता है ये 11√2। देखिए ज़रा हमारे पास इसी फॉर्म में आया या नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम आज के लेक्चर आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में वो हमें कहता है, वो कहता है फाइंड 2 नंबर्स। हमने 2 नंबर मालूम करने वूज कौन से, सम इज, जिसका सम हमारे पास 16 68 है, एंड डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब यानी ए माइनस, तफरी उसकी 22 है। यानी कि वो नंबर, हमने 2 नंबर फाइंड करने जिसको हम आपस में सम करें तो हमारा आंसर 68 है, और अगर हम तफरी करें या डिफरेंस लें, सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 22 आए। तो वो नंबर कैसे आएंगे, देखिए हम क्या कहते हैं इसको, सोल्व लेट एक्स, लेट एल हमारे पास वो नंबर एक्स और वाई है, तो हम क्या करें अकॉर्डिंग टू इधर चलते हैं। हमारे पास है अकॉर्डिंग टू, देखिए सम एक्स प्लस वाई, यानी 2 नंबर है, इसका सम 68 आता है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे दें। एक्स माइनस, अगर हम उसका डिफरेंस ले तो हमारे पास 22 आता है। तो ये देखिए ये 2 इक्वेशन बन गई है। बहुत ही मज़ेदार सवाल होते हैं ऐसे। अब हम इसमें से एक्स और वाई फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास 2 नंबर होंगे। ऐसे फाइंड करेंगे, अगर हम ऐड कर लेते हैं, ऐड 1 और 2 इक्वेशन 1 और 2 को आपस में ऐड करते तो हमारा आंसर क्या आता है, देखिए 68 एक्स माइनस वाई 22। तो देखिए ये वाई पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये एक्स एक्स 2x और ये 90 एक्स इधर आए डिवाइड हो जाएगा, तो 45 हमारा आंसर है। पहला नंबर हमारे पास 45 है। अगर हमने दूसरा पॉइंट करें तो हम लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू 45 इन, इसमें से जिसमें मर्जी पुट कर लें, आपका आंसर आएगा इन इक्वेशन 1, लेकिन 1 में पुट कर लें क्योंकि वो आसान है। फिर ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो देखिए एक्स की जगह हमारे पास 45 आ जाएगा, प्लस वाई एज इट इज 68, ये 45 उधर जाए नेगेटिव हो जाएगा, 68 माइनस 45, तो ये हमारे पास 23, ये आया हमारा दूसरा नंबर। तो वो ये 2 नंबर हैं जो हमने फाइंड किए हैं, और अगर आप इसका सम ले दें तो 68 आता है, और इसको सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस ले दें तो हमारा 22 आता है। ये था हमारा आज का लेक्चर।